अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वही सिलसिला जो माजी की तरह चल रहा था। रमीज़ साहब का तारुफ पिछली वीडियो में यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। मैंने फ़ेसबुक पे भी ये वीडियोस लगाई हैं। आज रमीज़ साहब आए थे, कहने लगे मेरे कुछ हार्ड क्वेश्चंस हैं, तो मैंने कहा हर तरह के क्वेश्चंस वेलकम हैं। तो रमीज़ साहब से बात करते हैं, पूछते हैं आज भाईजान क्या सवाल लेके आए हैं। रमीज़ साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अदनान भाई, अल्लाह का रमीज़ साहब शुरू करें, आज क्या पूछना चाह रहे हैं आप? तगड़े हैं आप? इंशाल्लाह। चलें, अल्लाह खैर करे। अच्छा, जैसे लव बर्ड बहुत मोटेशन हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी तरह बजरीगर में भी बहुत मोटेशन है। देखिए, लव बर्ड और बजरीगार में तकरीबन पैरेलल ही हैं, मतलब कुछ 2-4 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन आलमोस्ट सेम है। सही हो गया, आलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट सेम है। हाँ जी। क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप हैगोरोमो का? हैगोरोमो का जी बड़ा लेंथी और लंबा फ्यूचर आने वाला है इंशाल्लाह। अच्छा, इंटरेस्टिंग भी आने वाला है। और पाकिस्तान में तकरीबन जितने भी अच्छे ब्रीडर्स हैं वो हैगोरोमो अब ब्रीड करवाना शुरू हो चुके हैं। कुछ के पास तो बर्ड अच्छे आ भी चुके हैं, कुछ इंपोर्ट का प्लान कर रहे हैं अच्छे बर्ड्स को। और एक अच्छा कोई मेरा ख्याल है अगर कोई और चीज़ अगर कर जाती तो नेम म्यूटेशन आ जाती है तो फिर तो शायद ज़्यादा अर्सा, लेकिन कम से कम 5-6-7 साल जो है एक अच्छा फ्यूचर है इंशाल्लाह। अच्छा, लेग पुलिंग क्यों होती है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। लेग पुलिंग बेसिकली अल्लाह ताला पे तवक्कल का ना होना है। ये लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा तवक्कल शायद बर्ड्स पे या अपने बर्ड्स की फर्टैनिटी पे या लोगों पे इन्हिसार ज़्यादा है, और हमारा अल्लाह ताला पे भरोसा या यकीन कम है। लेग पुलिंग से मुराद जिस तरह आप समझाना चाह रहे हैं मुझे क्वेश्चन के तौर पे, वो यही है कि हम एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं। फ़लाँ कह रहा है कि ये चीज़ नहीं ठीक, फ़लाँ कह रहा है ये चीज़ नहीं ठीक। तो ये लेग पुलिंग बेसिकली हमारा शौक़ जो है ना वो डिफ़ाइन होना चाहिए कि हमें शौक़ किस चीज़ का है। तो लेग पुलिंग की तो ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में कोई भी बर्ड अच्छी क्वालिटी में ज़्यादा नहीं है, लेग पुलिंग की ज़रूरत ही नहीं है। काम करें, देखें सब कर रहे हैं, बजरीगर वाले भी कर रहे हैं। मतलब एग्रीकल्चर में सारे जो भी बर्ड रख रहा है वो एग्रीकल्चर में आता है। बिल्कुल है। तो फिर क्यों ना इकट्ठा यूनिटी का मुजाहरा किया जाए। हम बजरीगर वाले, मैं देखता हूँ फेसबुक पे भी बजरीगर वाले जो है वो कोशिश करते हैं, जिस तरह के ऑफलाइन के ऊपर बड़ी तनकीद सुनी है हमने। ठीक है, तो क्या बजरीगर में ऑफलाइन नहीं है? ऑफलाइन तो बजरीगर में भी है, रिंग नेक्स में भी है। तो फिर क्यों रबर्ड में भी है। असल में देखें, इंक्लाइनेशन की बात है। पहली बात, हमारा इंक्लाइनेशन बजरीगार की तरफ ज़्यादा है, आपका लबर्ड की तरफ ज़्यादा है। हैगोरोमो आप भी ब्रीड करवा रहे हैं, बिल्कुल, और लबर्ड में भी ब्रीड करवा रहा हूँ, बिल्कुल सही है। तो इंक्लाइनेशन मेरा अगर बजरीगार की तरफ ज़्यादा है तो मैं उसको प्रमोट करने की कोशिश ज़्यादा करूँगा। रही बात कि लोग तनकीद करते हैं, तनकीद अगर तो हेल्दी है फिर तो वेलकम है, लेकिन अगर तनकीद बराए तनकीद है या किसी को नीचा और रिच करने के लिए फिर वो गलत है। फिर वो गलत है, चाहे वो कोई भी करे। और मज़े की बात, तनकीद वो कर रहा होता है जिसके अपने पल्ले कुछ नहीं है। ये ठीक कहा आपने, ये ठीक कहा। यानी उसको पूछे ना भी आपने बजरीगार में क्या रखा हुआ है, हाँ जी, तो शायद उसके पास सादे बजरी के 4 जोड़े हैं। अच्छा। लेकिन वो लबर्ड पे तनकीद कर रहा है। और लबर्ड वाला जो बजरीगार पे तनकीद कर रहा है उसके पास, बेचारे के पास हो सकता है लबर्ड के 4 फिशर के जोड़े। 4 फिशर के जोड़े। जो अच्छे लेवल के ब्रीडर है ना वो इस चीज़ को समझ रहे हैं और समझते भी हैं, बल्कि यूनिटी आ भी रही है। और मैंने देखा है कि बजरीगार लबर्ड ब्रीडर्स बैठते हैं। आप देख लें ना, मेरा जो एक लोगों का मेरे मुतालिक ख्याल है वो बजरीगार ब्रीडर का है। जी। आपके मुतालिक लबर्ड ब्रीडर का है। हम दोनों इकट्ठे बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम काफ़ी अरसे से मिल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो एक गैप था वो मेरा ख्याल है अब कम हो रहा है, और इंशाल्लाह मज़ीद कम हो जाएगा। तो क्या समझते हैं आप कि इसमें बजरीगर को नीचे रह जाने की वजह क्या है? हाँ, देखें, कोई भी चीज़ नीचे या ऊपर नहीं है। कोई भी चीज़ मार्केट में हाई इन डिमांड या लो इन डिमांड है। मैं ख़त्म ये आपको बिल्कुल जो है ना क्लियर करता हूँ, कोई भी चीज़ जो है वो नीचे ऊपर नहीं है।
पैरेलल ही है। एक चीज की डिमांड नहीं है, आप उसको धड़ाधड़ ब्रीड करवा रहे हैं, क्या होगा? रेट्स कम होंगे, बायर कम है, बायर कम है, आप रेट गिराते जाएंगे, नीचे जाते जाएंगे, रेट्स नीचे जाएंगे। बर्ड सारे खूबसूरत हैं, बर्ड सारे खूबसूरत हैं, नो डाउट, ऐसा ही है। लेकिन बजरीगर की फील्ड में उस तरह प्रमोशन नहीं हुई। मैं शायद अपने नाका फिल्म के मुताबिक उस तरह प्रमोशन नहीं हुई जिस तरह लव बर्ड ने प्रमोशन की है, या लव बर्ड में जितने भी लोग हैं उन्होंने जो प्रमोशन की है, कोशिश की है कि सब इसको ज्वाइन करें। नहीं, मेरे ख्याल से बिल्कुल मैं इस बात को फैक्ट समझता हूँ और मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ। लवर्स वालों ने बहुत मेहनत की है। जाहिर है मेहनत के लिए आपको टाइम भी चाहिए, रिसोर्सेज भी चाहिए, और लवर्स वालों ने प्रमोशन में पूरा काम किया है। बजरीगार में प्रमोशन कम हुई है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल मानता हूँ। उसकी क्या वजह है? देखिए मतलब कुछ फैक्टर्स हैं, समझने पड़ेंगे। नंबर एक, बजरीगार और लवबर्ड का डिफरेंस है। बजरीगार और लवबर्ड का डिफरेंस है विजुअली। आप एक मिसाल लेते हैं ना बजरीगार में एग्जीबिशन की, तो आपका अल्बिनो ब्रीड कर रहा है, एग्जीबिशन ब्रीड कर रहा है। एग्जीबिशन एक क्लच में हर बच्चा मुख्तलिफ स्टैंडर्ड का होगा, एक बहुत अच्छा है, एक उससे कम है, एक दरमियाना, एक थोड़ा लो क्वालिटी है। हमारा जो बजरीगार के लोग हैं वो तो इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन आम लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि एक नेस्ट के अंदर 4 बच्चे या 5 बच्चे हैं, वो डिफरेंट साइज के और डिफरेंट क्वालिटी के हैं। एक ही नेस्ट के अंदर एक बच्चा 5 लाख का है, उसी नेस्ट के अंदर एक बच्चा 50,000 का है। ये बजरीगार की बात है। अच्छा। जबकि अगर आप अल्बिनो ब्रीड करवाते हैं तो आपका अल्बिनो अगर 12,500 रुपये का है, या 12 का है, या 10 का है, जितना भी रेट है उसका, वो उसी का है, चाहे उसमें 5 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं। तो इस तरह उसकी जो है थोड़ी सी वो आप कह लें अट्रैक्शन ज़्यादा है। लेकिन उसमें भी अगर आप म्यूटेशंस की तरफ जाते हैं या शो बर्ड की तरफ जाते हैं, तो शो बर्ड में उसकी बड़ी हाई प्राइसेस है। एक ऑफलाइन आपको मेरा ख्याल है मार्केट में कम से कम प्राइस पे भी अवेलेबल है। और अगर आप किसी वेल रिनोन्ड या चैम्पियन लाइन का बर्ड किसी से मांगते हैं तो उसके ठीक ठाक पैसे मांगते हैं। तो बेसिकली लवबर्ड में मैं एडमिट करता हूँ, इस बात को दोबारा कह रहा हूँ कि लवबर्ड में लोगों ने प्रमोशन के लिए काम किया एंड इट वर्क वेल। स्पेशली जो कोविड-19 का टाइम था उसके दरमियान लवबर्ड बेतहाशा सेल हुआ, लोगों ने बाय भी किया और इनफैक्ट लोगों ने बड़ा अच्छा अर्न भी किया। बजरीगार एज कम्पेयर टू लवबर्ड थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका जो नेचुरल एक डिफरेंस है उसको एडमिट करना चाहिए और उसको एडमिट करके उसके मुताबिक उसकी प्रमोशन होनी चाहिए। बजरीगार की सबसे अच्छी प्रमोशन है क्लब्स की सूरत में, सोसाइटीज़ की सूरत में और इनके शोज़ की सूरत में, कंपटीशन की सूरत में। सही है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने कहा कि बजरीगार नीचे है, या एक मिसाल ले लेते हैं कि हाई इन डिमांड नहीं है। देखें, अगर 25 क्लासेज हैं शो में, उसमें ऑफलाइन है, उसमें ब्लू की क्लासेस हैं, आगे ग्रीन की क्लासेस हैं, मतलब ग्रे ग्रीन है, लाइट ग्रीन है, उसके बाद वायलेट है, कोबाल्ट है, सिनेमन है, ये ऑफलाइन की क्लासेस हैं, मुख्तलिफ क्लासेस हैं। आप देखिए जब इनकी क्लासेस और कंपटीशन होते हैं, मज़े की बात ये है कि बजरीगार की क्लासेस पूरी नहीं हो रही। लास्ट में 2-3 शोज हुए और अगर क्लासेस में लगे भी हैं बर्ड तो 4-4 लगे हैं। आप रिसेंटली लवबर्ड के शो पे होके आए हैं, आप बताएं कितने बर्ड थे एक क्लास में? मेरे ख्याल से 35 एवरेज कर लें आप, 30 कर लें आप, 25 कर लें। बिल्कुल। लेकिन बजरीगार में ऐसी सूरत हाल नहीं है। बजरीगार में ऐसी सूरत हाल नहीं, वजह लोगों ने अभी वो ब्रीड ही नहीं करवाया उस तरह। तो आगे जब फ्यूचर में अल्हम्दुलिल्लाह कोविड-19 गुजर गया, सोसाइटीज़ हैं, क्लब्स हैं, वो एक्टिव हैं, दे आर पेइंग देयर पार्ट, तो इंशाल्लाह होगा। हाँ, ये एक लैग था यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे। उस गैप को कवर करने के लिए सब बजरीगार के ब्रीडर सोचते थे फलां नहीं करता, फलां नहीं करता, उसको करना चाहिए। तो मुझे लगा मुझे करना चाहिए अपनी कोशिश। तो मैं आपके सामने हूँ और इंशाल्लाह ये पहले मैंने स्टार्ट किया था किसी के कहने पे, लेकिन अब चूँकि मेरे उस्ताद, मेरे भाई अहमद रज़ा साई साहब का हुक्म है, उन्होंने मुझे 2-3 दफ़ा कहा, तो मैंने उनसे कहा था मैं ज़रूर करूँगा और इंशाल्लाह मैं आपको नज़र आया करूँगा। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो पसे पर्दा मामला है यूट्यूब चैनल का वो ये है
ठीक है, बिल्कुल यही है। ये अर्निंग करना चाह रहे हैं आप? भाई मैं अर्निंग करूं यूट्यूब से या ना करूं, अच्छा। ऐड आपको फिर भी देखने पड़ेंगे। तो अगर आपने यूट्यूब पे ऐड देखने ही देखने हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर मेरे अकाउंट में कुछ डॉलर्स आए। चलो ये तो अच्छा, बहुत- दूसरी बात ये है, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं चूँकि इस पर पढ़ता भी रहता हूँ और ये मेरा टेक्नोलॉजी में मेरी डिग्री भी है वर्चुअल यूनिवर्सिटी से, मेरा जो BS है वो IT पे है। अच्छा। देखिए, आपने इंफॉर्मेशन तो लेनी है, तो YouTube चैनल से अगर आपको इंफॉर्मेशन बेहतर मिल रही है, ऐड तो YouTube ने चलाने चलाने तो हैं। उससे मैटर नहीं करता कि अगर किसी बंदे को अगर पैसे मिल रहे हैं तो बेसिकली आपकी कंट्री में पैसे आ रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ तो जी। मेरा ख्याल है ये ख्याल रख के किसी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना करना या उसको लाइक ना करना या उसकी वीडियोस को ना देखना कि यार ये उसको पैसे मिलेंगे। तो ये बड़ी नेगेटिव सोच है। हमें ये देखना चाहिए कि अगर उस सूरत में भी अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है तो आप हम सब यूट्यूबर्स जितने भी हैं ये भाई हैं, तो हमें एक दूसरे से फ़ायदा होता है, होने दो। मैं इजीली आपकी बात के साथ 110% एग्री करते हुए कि मैं अक्सर देखता हूं कि वीडियो के व्यूअर ज़्यादा हैं, लाइक कम है, कमेंट ना होने के बराबर। आप करें, तनकीद भी करें, पूछें, अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी आप बताएं। बिल्कुल। अच्छा, लाइक का बटन दबाने में कोई दुश्वारी होती है शायद मेरे ख्याल से। असल में देखें यार, ये ना अंडरस्टैंडिंग की बात है। मतलब अंडरस्टैंडिंग इस तरह के कि हम लोग, बाज़ लोग जो है ना वो छुपे रहना चाहते हैं कि हम लोग उस बंदे की वीडियो देखते भी हैं, कमेंट नहीं करते कि वो हमें पहचान जाएगा, जान जाएगा। जबकि मेरा ख्याल है इस लिबादे को उतार देना चाहिए। हम बीइंग पाकिस्तानी चले ना जी। अब इंडिया से एक बंदा है, वो मतलब आम सी शख्सियत है उनकी, कोई मैं नहीं कहूँगा कि वो बड़े ही अच्छा यूट्यूबर है और उनका बड़ा अच्छा सिनेमैटिक जो है वो वीडियोग्राफी है या इस तरह, वो बिल्कुल एक आम सी वीडियो बनाते हैं और उनके जो व्यूअरशिप है वो मिलियंस में, ज़बरदस्त। और देखें वो यूट्यूब से तो फ़ायदा ले रहे हैं लेकिन अपने नॉलेज से वो लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं। और उनके मैं देखता हूँ कमेंट्स, लोग बड़े ओपनली कमेंट्स करते हैं और उनसे क्वेश्चन करते हैं। ऐसे ही यूट्यूब पे मेरा ख्याल है आप अप्रिशिएट करें, माशाल्लाह लिखें, बहुत अच्छी बात है, एज अल्लाह बिल्ड, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप अगर कोई क्वेश्चन हो, रिलेटेड कोई बात हो, कोई जायज़ तनकीद के अल्फाज हैं आपके पास, आप कोई अगर उसकी एक्सटेंशन में कोई बात करना चाहते हैं या आप कहते हैं कि आप इस तरह बेहतर कर सकते हैं, तो ज़रूर आपको मैसेज, कमेंट, लाइक, ये सारा कुछ करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, अब जैसे मैंने पूछा वो बजरी के हवाले से जी, तो क्या फ्यूचर में कुछ थोड़ी सी बताएंगे आप हमें कि हैगोरोमो में क्या फ्यूचर है? आप कह रहे हैं ना कि बहुत फ्यूचर है आगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग यूरोप अभी इसमें नहीं आया, हैगोरोमो में उस तरह नहीं आया, बहुत कम है। यूके में बहुत कम है। यूके में 2000 कोविड आने से पहले 2019 या 20 की बात है, एक बंदे ने मुझसे कहा था मुझे 100 पेयर्स चाहिए लेकिन हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे यूके में। तो हमारे बर्ड की, अच्छे बर्ड की डिमांड है। पीछे क्रेस्ट के बर्ड से अली जूबी साहब हैं लाहौर से, मैं मिला नहीं उनसे लेकिन मैंने उनके वर्क को अप्रिशिएट किया। उन्होंने तुर्की में बर्ड दिए हैं, क्रेस्ट बर्ड, तो क्रेस्टेड बर्ड गए और उनको डॉलर्स में पेमेंट हुई है। तो पाकिस्तान में पाकिस्तान पोटेंशियल है। पाकिस्तान में आप कोई भी अच्छी चीज़ ब्रीड करवाएंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसकी डिमांड तो है क्योंकि पाकिस्तानियों को पता है ब्रीड कैसे करवाना। और वो करवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे नहीं पता लवबर्ड में पाकिस्तान का कैपिटल कौन है इंटरनेशनल मार्केट में, माइट बी फिलिपाइंस और सम एल्स कंट्री, मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में बजरीगार में एग्जीबिशन में अगर आप देखते हैं तो एशिया में पाकिस्तान में क्वालिटी के लिहाज से बहुत अच्छे बर्ड हैं। इजिप्ट में भी है ना? इजिप्ट में क्रेस्टेड बर्ड अच्छे हैं, अच्छा, हैगोरोमोस बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान की अब दौड़ जो है वो इजिप्शियंस के साथ ही है। अच्छा, हाँ, हैगोरोमो में अब इजिप्शियंस के साथ हम लोग दौड़ में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एग्जीबिशन में हम बहुत आगे हैं। एग्जीबिशन में बल्कि मैं ये समझता हूँ कि एशिया में अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत आगे हैं, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और पीछे मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सऊदीया से बर्ड मांगे थे बंदे ने, मैं नाम भी उनका शेयर कर सकता हूँ, कुवैत से मांगे थे। अच्छा, पाकिस्तान से एग्जीबिशन बर्ड लोगों ने मांगे, जबरदस्त, मुझसे डायरेक्टली मांगे। अच्छा, लेकिन जाहिर है कोई उस वक्त कोविड था, एक्सपोर्ट के इशूज़ थे। अभी बातचीत हुई थी मेरी 1-2 दफ़ा एक्सपोर्टर से, उन्होंने कहा था वी विल फाइंड अ वे। देखें अगर फ्यूचर में डिमांड आती है इंशाल्लाह। नहीं, क्या हो सकता है एक्सपोर्ट? हो सकता है
पाकिस्तान में देखें, इसको कॉटेज इंडस्ट्री अब तक रिकग्नाइज कर देना चाहिए था एग्रीकल्चर को, जबकि नहीं किया गया। नहीं किया गया। ये बड़ी लैक है। एनीबॉडी शुड कम फोर्थ, किसी को आना चाहिए सामने और इसको बिल्कुल एक कर रहे हैं दोस्त, कुछ चंद दोस्त हैं जो इस कोशिश में हैं, बल्कि नवीद शेख साहब सर फरिश्त हैं। सब मैं देखें, मतलब मैं ये कहता हूँ एग्रीकल्चर का भला होना चाहिए और पाकिस्तानी लोगों का भला होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। चाहे लबड़ बाहर जाए, चाहे आपका हैगरोमो जाए, क्रेसवर्ड जाए, एग्जीबिशन जाए, रिंग नेक्स्ट जाए, कुछ भी जाए, आपके मुल्क का फायदा है, आपके मुल्क का फायदा। आप एक कौम की तरह सोचेंगे, ये सोचना चाहिए, ये ज़रूरी है। आप एक एग्रीकल्चरिस्ट की सोच से सोचें और आप एक मतलब पाकिस्तानी की सोच से देखें, तो मेरा ख्याल है चाहे कोई भी बर्ड पाकिस्तान से बाहर जाता है तो एक निश क्रिएट होती है, गैप क्रिएट होता है। उस गैप को फिल करने के लिए आपका बर्ड भी आता है। ठीक हो गया। ये एक अल्लाह ताला की एक ब्लेसिंग है कि आपने बर्ड एक्सपोर्ट किया लबर्ड। अब लबर्ड में से कुछ लोग चाह रहे होंगे कि हम यार कुछ हैगोरोमो लगा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हैगोरोमो की निश क्रिएट होगी, थोड़ा सा डिमांड क्रिएट होगी, तो आज वो जाएगा ऊपर। तो ये कनेक्टेड है बर्ड, और शौक के कोई पैरामीटर्स नहीं है। अगर मुझे बजरीगार ज़्यादा पसंद है, मेरा इंक्लाइनेशन है, तो मुझे ये हक नहीं है कि मैं अब लबर्ड को बुरा कहना शुरू कर दूँ। मार्केट में अनसर्टेनिटी है, उस अनसर्टेनिटी को क्रिएट करने का जो है वो सेहरा सबके सारी है, सबके फेरी है। हाँ, हर बंदे ने अपना अपना हिस्सा डाला है। उसने हर बंदे ने हिस्सा डाला है, उसमें कोई अपने भी हैं, बेगाने भी हैं, सब शामिल हैं। उसमें कुछ एक्सपोर्टर्स थे जिन्होंने बाद में एक्सपोर्टर्स को भी बुरा भला कहा। मेरा नहीं ख्याल ये इस तरह करना चाहिए। रेट्स जब आ जाएंगे ना अपनी एक रेंज में, जो एक्चुअल हकीकत की रेंज है, तो इंशाल्लाह ये वैसा ही होगा जैसे कोविड के दिनों में था। चलें, आपकी बात से एक सवाल मेरे ध्यान में आ गया। आपने कहा रेट्स जब आ जाएंगे रेंज में, तो वैसे भी देखा जाए जैसे लव बर्ड में बहुत हार्डली मोटेशन जो है बड़ी बड़ी महंगी, बड़े बड़े कॉस्टली हैं, तो अगर देखा जाए तो एग्जीबिशन भी इससे बचा तो नहीं हुआ? सर देखें, बात इस तरह है कि ना ये एक पूरी स्टोरी है। मुझे नहीं पता इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद क्या तनकीद आएगी मेरे पे। अच्छा, खैर उससे तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ऑनेस्टली मैं बात करने लगूँ, जैसे आज से 1.5-2 साल पहले तक और अब तक चल रहा है जो लबर्ड के साथ हुआ है इंपोर्ट के सिलसिले में, बजरीगार में भी ये फेज़ आया। अच्छा, उसके बाद ही बजरीगार जो है वो डिमांड में नीचे आया। हुआ इस तरह के, मतलब बजरीगार के बहुत सारे बर्ड्स आए एग्जीबिशन के नाम पे, कुछ नॉन पेडिग्री, कुछ मेजर फॉल्ट्स के साथ बर्ड पाकिस्तान में आए, बहुत सारी शिपमेंट्स आई। और चूँकि कम बर्ड था पाकिस्तान में, अंधाधुंध अनरियलिस्टिक प्राइसेस पे सेल हुआ, लोगों ने लिया। उस तरह ब्रीड नहीं आई, अवेयरनेस नहीं थी, जेनेटिकल इश्यूज़ का इल्म नहीं था, शो फॉल्ट्स का पता नहीं था, लॉन्ग टेल लॉन्ग फ्लाइट ब्रीड हुआ, बहुत ब्रीड हुआ। बर्ड तो अच्छे की डिमांड तब भी थी, आज भी है। बिल्कुल सही है। क्या हुआ, मार्केट नीचे आ गए। लव बर्ड में भी अंधाधुंध बर्ड आया। अब रिजल्ट आपके सामने है। और देखें, अगर इस चीज़ को कोई नहीं मानता तो उसकी अपनी मर्जी है। बिल्कुल, हम लोग किसी को मनाने के लिए बातचीत नहीं कर रहे हैं, ना ये वीडियो बना रहे हैं। जी जी, ऐसा ही हम ये वीडियो बना रहे हैं फैक्ट्स पे बात करने के लिए। जी। आपने मुझे एक क्वेश्चन किया, उसके रिगार्डिंग जो मुझे ठीक ठीक पता था। अब बजरीगार की इंपोर्ट होगी बहुत महंगी, बर्ड मिलता है अच्छे खासे पैसों में, क्योंकि वो जो पहले बर्ड था वो आ गया, अब उतना बर्ड अवेलेबल नहीं है। ठीक हो गया। और अब जो बर्ड है वो मतलब 1000 यूरो से जो मुंह मत्थे लगता है ना, वो स्टार्ट होता है। ठीक 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 1000 यूरो या 1000 पाउंड से एक बर्ड स्टार्ट होता है। फिर आपने उसको मंगवाना भी है, उसकी भी कास्ट है, फिर रिस्क भी है। तो फिर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में और एग्जीबिशन बर्ड अच्छे रेट्स में बिक भी रहा है, लोग ले भी रहे हैं, लोग आउट क्लास खरीद रहे हैं लोकली भी, और इनफैक्ट बाहर से भी मंगवा रहे हैं, अच्छे सोफिस्टिकेटेड ब्रीडर से लोग बर्ड मंगवा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे लबर्ड में भी चल रहा है, ऐसे लबर्ड में भी चल रहा है। नहीं चल रहा। देखें, आप किसी भी जगह अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, आपने जब भी इम्प्रूव करना है तो अच्छा बर्ड की तरफ आपने जाना है, बेशक वो आप किसी भी फील्ड में है। बिल्कुल सही बात। और मोटेशन में भी अगर आपने जाना है तो फिर वो मोटेशन लेनी पड़ेगी आपको। ये नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से कि भाई फलां मोटेशन रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए ना, वही जैसे। देखिए सर, असल में चूँकि जो आपका ऑफलाइन की बात है ना, लबर्ड्स में भी ऑफलाइन की डिमांड थी है और रहेगी, अगर आप उसको सेंसिबली ब्रीड करवाएंगे।
ऐसे ही बजरीगार में मतलब एग्जीबिशन है, हैगरोमो है, क्रेस्टेड बर्ड है, डिमांड थी, है और रहेगी। हम लोग ज़रा जल्दी घबरा जाने वाले लोग हैं। हम लोग किसी की बात को सुनते हैं और परेशान हो जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई अफसाद नहीं टूट पड़ता। और अगर मैं कहता हूँ रेट्स कम हो जाते हैं, डिमांड कम हो जाती है, यार वो बर्ड आपका शौक पूरा कर रहे हैं, वो बर्ड आपकी आंखों को सुकून दे रहे हैं, क्या इस चीज़ की प्राइस नहीं है? असल बात ये है, तो आप उसको फील कर लें। एटलीस्ट आप कुछ ले रहे हैं ना, बर्ड्स आपसे कुछ नहीं लेते। तो मैंने एक बात पिछले वीडियो में भी कही थी, किसी भी एग्रीकल्चरिस्ट को मेरा नहीं ख्याल नुकसान हुआ होगा। उसकी एक्सपेक्टेशन जब बहुत हाई होती है ना, जब वो फिजिबिलिटीज पे जाता है, असल मैटर बात है फिजिबिलिटी। जब वो फिजिबिलिटीज पे जाता है, रियलिस्टिक फिजिबिलिटीज पे, तो उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती। वो 4 जोड़े लगा के 20 फॉस्टर्स लगा लेता है, 4 जोड़े ब्रीड नहीं करते, फॉस्टर ही ब्रीड करते रहते हैं। तो वो चीज़, हाँ, और अंडर एज बर्ड को ब्रीड करवाता है, अंडर साइज बर्ड को ब्रीड करवाता है, कुछ एथिक्स नहीं है समझने के लिए। एक ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे शेयर करूँगा। अभी जो चैंपियन हुए हैं आपके ऑफलाइन में बेस्ट इन शो, ताहिर शेख साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि मैंने कभी जो है ना पोस्टिंग वाला कभी गुनाह यानी कभी हरकत नहीं की। हाँ जी, हाँ तो जी। ये कभी जो काम है ना पोस्टिंग 20 जोड़ों से करवाने वाले, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, ये देख के चलेंगे कि बर्ड पे भी लोड ना हो। और इनफैक्ट जब आप 20-30 फोस्टर्स लगा के बैठे हैं तो आपके अखराजात पे भी ज़्यादा लोड नहीं आएगा। सेंसिबली 3 से 4 राउंड एक पेयर अगर आपका करे तो मार्केट में आई थिंक डिमांड रहेगी। मेरे ख्याल से भी यही बात है कि हर वो बर्ड कमर्शियल है जी, जो अच्छे फीचर में मौजूद है। जैसे कि एक बात चलती है ना कि कमर्शियल बर्ड अल्बिनो है, क्रीमिनो है, इस तरह मेरे नज़दीक हर वो बर्ड कमर्शियल है जो अपने फीचर में यार अगर कोई हाई क्वालिटी बर्ड है ना, हाँ, वो कोई भी है, वो कोई भी है, वो कोई भी है, इवन रिंग नेक्स में है, रॉ में है, एक्स्ट्रॉर्डनरी साइज हो रहा था, हाँ, हेड बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, उसके जो पैचेस हैं वो बड़े ज़बरदस्त हों, बड़े हों, तो आप बाय नहीं करेंगे। हाँ, ज़बरदस्त बिल्कुल। आप हालांकि हो सकता है आप नहीं रखते वो हाँ जी, bird, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन लेकिन दिल करेगा, चाहत एक वो जो होती है ना उठेगी। अगर फिशर एक अच्छा ब्लू या ग्रीन वायलेट आपको नजर आता है, हाँ बिल्कुल, तो आपका दिल नहीं चाहेगा। बिल्कुल चाहेगा। बस मैं ये कह रहा हूँ ना कि हमें चाहिए सेंसिबली ब्रीड करवाएं, थोड़ा सा फ्यूचर को अपने जहन में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हम लोग ब्रीड करवाएं, लेकिन थोड़ा सा फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए। कोई चीज़ फ्लॉप नहीं है, हर चीज़ का बाहर मौजूद है। मीन्स के नंबर गेम के पीछे नहीं रहना चाहिए, 2x2, 2x4, 4x6, 4x8, इस तरह बिल्कुल क्वालिटी में रहे ना, क्वालिटी में रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्वालिटी में रहे। लेकिन कितना इफेक्ट करती है ये चीज़ जो मार्केट। देखें अब एक चीज़ जो हम सभी, आप भी यूट्यूब देखते हैं, हम भी यूट्यूब करते हैं, सारे यूट्यूब चैनल बने भी बेशुमार हैं, अवेयरनेस के लिए बने हैं, बिल्कुल सही, ठीक है, लेकिन कितना इफेक्ट करते हैं रियल में वो बाकी सब पर, कि जो एक मैसेज जाता है कि यार आप ऐसा करें तो ऐसा मिल जाएगा आपको, ये करने से ये मिल जाएगा आपको। देखें मैं ना एक यूट्यूब वीडियोस बनाते थे, आजकल फेसबुक पे भी हैं, मुझे उनका नाम तो नहीं पता, उनकी वैसे ही जब आप वीडियोस देख रहे होते हैं ना तो एक वीडियो आती है, वो इतना ज़बरदस्त अंदाज होता है ना उनका, वो कोई फैक्ट्री बना दिखा रहे होते हैं ना आपको, अगर बनाने वाली साबुन, तो आपको लगता है कि आप वहीं पे मौजूद हैं और आपकी अपनी फैक्ट्री है और आप साबुन बना रहे हैं। अच्छा, और आपने 1 महीने में 10 लाख कमा लिए। अच्छा, अब एक बंदा जो आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर कर रहा है, आप उस जैसा बन गए ना, पहले उस तरह का सेटअप लगा लें, उसकी तरह 4-6 साल मार खा लें, फिर वो फिजिबिलिटी आपके काम वैसे नहीं है। ठीक, अल्लाह की करनी तो किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है आपने 10 जोड़े लगाए, अल्बिनो के लगाए, 10 के 10 ब्रीड कर रहे हैं और 10 के 10 5-5 बच्चे निकाल रहे हैं, मुमकिन है। और अगर वो फिजिबिलिटी देखें और वो बंदा देखे मेरा एक्सपीरियंस, वो तो बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कितने लोगों का एक्सपीरियंस ऐसा होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं है, मेरा नहीं ख्याल है। मैं कहता हूँ 1% का होगा, तो फिर 99% लोगों के साथ तो मैं समझता हूँ ये ज्यादती है, हाँ, और ठीक ठाक है। ये इसको रुकना चाहिए कम से कम नेचुरल बिहेवियर में बना के ना चले ना। मैं बता रहा हूँ, मैंने पहले भी आपसे बात की है कि
कोई आपकी मशीनरी नहीं है, ये बर्ड है, इसने बीमार होना है। बीमारी पे कोई बात करता है? मरने पे कोई बात करता है? नहीं करता। कोई बात करता है आपकी बिजली के अखराजात हैं? नहीं करता। बिजली की यूनिट 32 रुपए पे चली गई हैं। कोई बात करता है कि आपका बिजली नहीं होगी तो आपको जनरेटर स्टार्ट करना पड़ेगा? बिल्कुल ऐसा कोई ही बात करता है कि आपकी मोटर जल जाती है जनरेटर की, आपके एयर कूलर की मोटर जलती है, आपका हाँ जी, हाँ एसी जी। जलता है, हाँ जी, हाँ जी, उसकी आप कॉस्ट डाल रहे हैं इसमें? बिल्कुल नहीं। यार आपकी फीड कहाँ पे चली गई? अच्छी फीड बनाए 200 रुपए से ऊपर पर केजी पड़ती है, तो मुझे बताएं 200 रुपए से ऊपर पर केजी आप डालें उसको भी, जी, और जी। जितना बर्ड ज़ाया करते हैं वो भी डालें। वो भी डालें। फिर जो मोर्टेलिटी आ रही है, जो चिक्स में मोर्टेलिटी आ रही है, फिर आपकी गलती से कुछ बर्ड ज़ाया होते हैं, वो भी शामिल है, ह्यूमन एरर शामिल है। फिर लाजमी नहीं है कि आपका एक बर्ड 8 महीने में मेच्योर हो सकता है वो 1.5 साल में जाकर मेच्योर साल में हो जाए, और हो सकता है जब वो मेच्योर हो आप उसको बेच दें ओड़े कोड़े दामों में कि यार ये मेरे पास ब्रीड नहीं कर रहा, हाँ मैं जी, इसको हाँ जी, सेल करता वो हूं, सब्र का पैमाना लबरेज हो सबर का जाए। पैमाना लबरेज हो गया, आपका माहौल अच्छा नहीं है। उसने भाईजान गर्मियां सर्दियां ब्रीड करवाना है, उसने 200 जोड़ा रिजर्व में रखा हुआ है, फर्ज कर लें 200 जोड़ा लगाया हुआ है और 200 जोड़ा उनका रिजर्व में पड़ा हुआ है। उनके 10 जोड़े नहीं चल रहे, वो 10 जोड़े उठाते हैं फ्लाइट केज में डालते हैं, 10 निकालते हैं, नहीं डाल देते हैं। आप 4 जोड़े खरीद के 6 जोड़े खरीद के फिजिबिलिटी पे बैठ गए हैं और आपने सोचा ये ही मुझे पैसे निकाल के देंगे। आपके तो वो ब्रीड नहीं कर रहे, असल आपको पता ही नहीं उनके एक्सपीरियंस का जो उनके पास है, तो फिर ये सारा रबिश है। और देखें आहिस्ता आहिस्ता आपको फेसबुक पे, यूट्यूब पे सब लोग ये बातें करते नजर आएंगे। ये किसी ने इनिशिएट करना था और शायद वो मैं ही हूँ। अच्छा, जिसने इनिशिएट करना था कि यार हक की बात करें, हक की बात करें। मुमकिन ही नहीं है कि आप उसको नंबर्स में लेके आए और नंबर्स आपके एग्जैक्ट। मैं कहता हूँ फिजिबिलिटी से ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, लेकिन वो कितने केसेस में होगा ये भी तो लोगों को पता होना चाहिए। बिल्कुल। तो इतना चार्म क्रिएट ना करें कि एक बंदा आए और वो चार्म को देख के आए, उसको वो चार्म नजर ना आए और वो साल बाद भाग जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे साथ चंद दोस्तों ने सवाल किया है इसी के ऊपर कि भाई यार क्या यार ये वैसे ही वाकई है, ऐसा हो सकता है कि हम मुमकिन है यार। मैंने कहा यार देखें हर बंदा कमाता है, ये नहीं पता। वो एक शेर मुझे याद आ रहा है, तुम मेरे किसी तरह ना हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता। ये नहीं दुनिया में क्या नहीं होता, हर सब कुछ होता है, ये मुमकिन है। हाँ, लेकिन जिन कंडीशंस में है वो कंडीशंस आपको कोई नहीं बताएंगे, वो कंडीशन कोई नहीं बताएगा। वो क्योंकि यूट्यूबर की वो वीडियो सेल नहीं हो रही ना, बेसिकली वो प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा। अब एक बंदे ने लगाया अंडे ही अंडे और 20 अंडे लगा दिए नीचे फीमेल के। अच्छा, अब वहाँ पे 4 मादियाँ अंडे दे रही हैं। अब मुझे एक बात बताएं, आप फौरन जाते हैं उसको क्लिक करते हैं, हाँ जी, शख्स कोई नहीं है उसके पास, बिल्कुल 20 अंडे एक मादी के नीचे हैं, ऊपर मादी बैठी हुई है। अब मुझे ये बताएं वो 20 अंडे एक मादी ने अगर दिए भी हैं, चलो मैं मान लेते हैं, उसमें से 20 का क्या आउटपुट आएगा? हाँ जी, और क्या वही प्रोडक्ट खा के वही मेडिसिन खा के उसने 20 अंडे दिए हैं? उसके पीछे हिस्ट्री क्या है? या यूट्यूब पर ने वो वीडियो वो फोटो एडिट करके इस तरह की बनाई है? हमें नहीं पता, लेकिन हकीकत में रह के जो एक एवरेज निकलती है वो एवरेज बतानी चाहिए और वो एवरेज ही ट्रू होगी। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि आपको डबल करके नहीं बताना चाहिए। आप एक गुना बताएं ना तो बंदों को समझ आती है कि नहीं, आपने लाख लगाया, लाख से आपको 2 मिले, ये समझ आ जाता है। लाख से आपको 10 लाख समझ नहीं आता, नहीं समझ आता, बिल्कुल। और आप मुझे बताएं 5 साल में आपने क्या उन फिजिबिलिटीज़ के मुताबिक कुछ अर्न किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमने अल्लाह का शुक्र है जो कुछ भी है, ये नहीं कि बिल्कुल कमाया नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह कमाया है। सब कमाते हैं, इसी में से म्यूटेशन बनाई है, इसी में से सब कुछ किया है। अल्लाह का शुक्र है, आगे भी चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह भी करेंगे। लेकिन ये कभी भी नहीं है कि जिस तरह मतलब 1 से 10 वाला जो आप कह रहे हैं कि 1 से 10 नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं, सारी चीज़ें मैटर करती हैं, हर चीज़ मैटर करती है, दाना मैटर करता है। बाकी देखें हम जो सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं क्या वो आसानी से मिल जाते हैं? कास्ट है उनकी ठीक ठाक कास्ट है। हाँ, अभी डॉलर बढ़ने से तो और कास्ट बढ़ रही है, कास्ट बढ़ गई है, बिल्कुल। ये सारी चीज़ें जो है वो सोचनी चाहिए और फैक्ट्स के ऊपर बात होनी चाहिए जो कि नहीं होती। सर बात ये है, हम लोग ना एक्सपीरियंस करके पीछे आते हैं। मतलब कुछ कौमें हैं ना, मैं आपसे बात कर रहा था इंडिया की, इंडिया वालों ने बड़े अच्छे तरीके में बड़े अच्छे दौर में अपनी टेक्नोलॉजी के सेक्टर को, आईटी के सेक्टर को इम्प्रूव किया, सही ट्रू सेंस में। आज इंडिया बहुत बड़ा अपने बजट का हिस्सा जो है वो आईटी की सर्विसेज सेल करके बना रहा है, माशाल्लाह, ठीक ठाक पैसा बना रहा है एज अ कंट्री, बिल्कुल।
हम एग्रीकल्चरिस्ट के तौर पे पाकिस्तान का बेनिफिट क्या कर रहे हैं, ये भी एक सोच है और ये होनी चाहिए। हम एज एग्रीकल्चरिस्ट अपनी नेशन का, अपने लोगों का क्या फ़ायदा कर रहे हैं। अगर देखें हम लोग इसी तरह अनरियलिस्टिक वीडियोस बनाएंगे और थंबनेल्स बनाएंगे, हम लोग अपने हाथों से एक बहुत खूबसूरत शौक को, हॉबी को, बिजनेस को, कमर्शियल को, जो अर्निंग सोर्स है उसको ख़राब करने जा रहे हैं। और ये खींचातानी के अंदर एक दूसरे को बुरा भला अच्छा भला कहने के चक्कर के अंदर हम लोग नुकसान की तरफ जा रहे हैं। हमें रियलिस्टिक होना पड़ेगा। आज नहीं होंगे, 2 साल बाद हो जाएंगे, बेहतर ये आज हो जाए। हम लोग पूरा चक्कर काट के क्यों आए? यहीं से हमें समझ आ गई है कि यार ये तो एग्जैक्ट नहीं है जो एक्चुअल है, तो हम इसको छोड़ दें, हम नेचुरल सेंस में आ जाएं। बाकी ये है कि मतलब ब्लंटली, इतना ब्लंटली कोई बंदा बात नहीं करेगा जितनी मैं कर रहा हूँ। हम लोगों ने एग्जीबिशन की, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, कोई फिजिबिलिटी आज तक पेश नहीं की। सही, एक रॉयल हॉबी है एग्जीबिशन, एक रॉयल हॉबी है, और ये हर बंदे के बस की बात नहीं है, और ना ही हर बंदा इसको ब्रीड करवा सकता है। टिपिकल नेचर है नहीं सर, इसके नखरे नहीं उठा सकते आप। अच्छा, इसके अंदर फीचर्स को भरना, यकीन करें वो ऊँट रिक्शे में बिठाना तो वो छोटी मिसाल है। अच्छा सर, लोगों के बाल सफेद हो गए। आज से 170 साल पहले से लोग इसको ब्रीड करवा रहे हैं। 170 ईयर्स की इसकी हिस्ट्री है, ज़बरदस्त। महंगी तरीन किताबें इस पर लिखी गई हैं, और आज भी लोगों की 70 साल उम्र और इनके साथ लड़ाई कर रहे हैं, इनको ब्रीड करवा रहे हैं। आप देखें यूके में लोग बड़े ब्रीड करवा रहे हैं, बूढ़े हो गए, उनके बाल सफ़ेद हो गए। जी जी, ऐसा ही है। और आज भी वो उसी पोटेंशियल के साथ, जो उनका 70-60 साल पहले का पोटेंशियल था। डैनियल लूटस बहुत बड़ा नाम है, वो आज भी बर्ड ब्रीड करवा रहे हैं, उसी ज़ोरों शोर से करवा रहे हैं, और आज भी वो बिल्कुल बद्रीगार में एक वेल रिनाउंड और मेरा ख्याल है टॉप ब्रीडर ऑफ द वर्ल्ड है। और आज भी वो इस क्वेस्ट में है, इस लड़ाई में, इस जंग में है कि मैं अच्छा बर्ड ब्रीड करवाऊँ। तो ये एक रॉयल हॉबी है, ये हर बंदे के बस की बात नहीं है, इसको अफोर्ड भी हर बंदा नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है पहले आपको ये समझना चाहिए कि एग्जीबिशन बद्रीगार है क्या, उसके बाद इसको ब्रीड करवाने का सोचना चाहिए। बाकी कमर्शियल सेंस में देखें, टू बी ऑनेस्ट, फार्मिंग एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है आजकल, मैं देख रहा हूँ हर बंदा इस्तेमाल कर रहा है। फार्मिंग, चिकन फार्मिंग तो सुना था मैंने, लेकिन लवर्ड फार्मिंग की मुझे अभी तक समझ नहीं आई। अच्छा, उसकी क्या वजह है? सर, आप जब भी कोई प्लान करते हैं ना, वो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, 10 साल, 20 साल, 30 साल। मुझे अगर कोई बताए बंदा कि ये मैं फार्मिंग कर रहा हूँ, लब्बड़ की फार्मिंग कर रहा हूँ, आफ्टर 10 ईयर्स या 10 ईयर्स का स्कोप बता देना कि ये 10 ईयर्स का इसका स्कोप है, ये प्लान है। फार्मिंग कर रहे हैं ना आप, चिकन फार्मिंग करते हैं, जी जी जी, लेयर की फार्मिंग, या डेयरी फार्मिंग है, डेयरी फार्मिंग करते हैं, गोट फार्मिंग करते हैं। आप बताते हैं कि ये नायाब बकरियां हैं, हम लोग इनको ब्रीड बढ़ा रहे हैं। अब देखें, कुछ बर्ड इतने ज़्यादा आम हैं, उनकी फार्मिंग जो ना के खाने के काम आते हैं ना ही किसी और चीज़ के काम आते हैं। हाँ, या तो आप एक्सपोर्टर बने, हाँ जी, फिर तो ये फार्मिंग समझ में आती है। जैसे फिलिपाइंस एक्सपोर्टर है बहुत बड़ा, और वो एग्रीकल्चर से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, फॉरेन रिजर्व उनके बनते हैं। तो पाकिस्तान से कोई बंदा कहे ना, ये मैं बता रहा हूँ जी, ये फार्मिंग कर रहे हैं हम लोग, और हम लोग इतना, हमारे पास ऑर्डर आएगा और हम लोग बाहर भेजेंगे इनको, और इतना हम लोग जो है वो पैसा कमाएंगे। लेकिन स्टेप तो लेना पड़ेगा ना, फार्मिंग चले, स्टेप किसी ने स्टेप लेना है। सर, स्टेप के साथ एक प्लानिंग भी शेयर की है ना, स्टेप के साथ एक प्लानिंग भी शेयर होती है ना, कि हमारा ये प्लान है या इस तरीके से हमने करना है। देखिए, अनरियलिस्टिक पे मैं अनरियलिस्टिक का कायल नहीं हूँ। रियलिस्टिक रह के अगर बात हो तो फिर मुमकिन है, मगर ना वही बात है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि बर्ड सेल नहीं होगा, बर्ड पिट जाएगा, मैंने कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। सही सही, बिल्कुल। लेकिन एक ख्याल, एक आम इंसान का ख्याल तो जहन में आता है ना कि फार्मिंग किस सेंस में है। क्या बाहर इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, दुनिया में रेयर है, हमारे पास मौजूद है, हम इसको बाहर भेज दें। ठीक हो गया। कोई स्टोरी ऐसा, मतलब समझ गया मैं आपकी बात, कि कुछ ऐसा ज़हन में आए कुछ स्टोरी तो बने ना, कुछ स्टोरी बने उसमें, कुछ स्टोरी बने, कोई कहानी समझ में आए। जब कहानी समझ में नहीं आ रही, और देखिए, ये कोई ऐसी तनकीद नहीं है कि मैं किसी शख्स के खिलाफ हूँ, नेवर। सब मोस्टली लोग मुझे जानते हैं, आई हैव गुड कनेक्शन विद ऑल ऑफ देम। अगर नहीं भी है किसी के साथ मेरा ताल्लुक,
तो मैं उनसे उनकी इज्जत करता हूँ। बिल्कुल सही वो है। काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो मेहनत कर रहे हैं, उनका एक नाम है, उनकी इज्जत या उनकी ज़ात के खिलाफ मेरी कोई बात नहीं, बिल्कुल सही किसी है। के लिए, किसी एक फर्द के लिए। लेकिन मेरा उनके प्लान से खिलाफ हक है मेरा। वो हर बंदे अपनी राय रखता है ना। देखिए, इख्तलाफ इस तरह का नहीं है कि मैं किसी की पगड़ी उछालूं, कतन नहीं। वो साहिबे इज्जत है और मेरे लिए काबिल इज्जत है, वो कोई भी है। बिल्कुल सही है। लेकिन जो अनरियलिस्टिक थंबनेल्स हैं, काइंडली इन पे थोड़ा गौर कीजिए। बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है। चलें, ये अच्छा है, एक मैसेज भी जाएगा, पता भी लगेगा सबको, ठीक है, कि होना चाहिए ऐसा। देखें, ये बिल्कुल एक सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप इससे नेक नाम भी कमा सकते हैं, हाँ, और आप इससे बदनाम भी हो सकते हैं। मशहूर होने को अख्तर लावा मशहूर हो जाते हैं। यार ये वैसे वाकई मशहूर होने को अख्तर लावा मशहूर हो जाता है। वो एक अजीबोगरीब सा डांस हो गया है, वो मशहूर हो गया है। हाँ जी। और जब मशहूर नहीं कोई होता, हाँ, तो वो मतलब बड़ा डिफरेंट भी होता है, बड़ा अच्छा भी होता है, लेकिन वो मशहूर नहीं होता। सर अख्तर लावा को चैलेंज करने के लिए एक बंदा आ गया, उसने कहा मेरे बाप का नाम यूज़ किया, मेरे बाप का नाम लावा है। बस ये देखें, हम लोग चूँकि थोड़ी सीरियस टॉक थी, मैं समझता हूँ, कम से कम इस लिहाज से कि हमने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। अगर हमारे कोई दोस्त इन क्वेश्चन के ऊपर बात करना चाहें, कोई कमेंट करना चाहें, कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट के रियलिस्टिक स्टाइल में, रियलिस्टिक वे में उसका जवाब दूँ। मैं ये चंद बातें हैं जो हो सकता है किसी की दिल आज़ारी में जाएं, लेकिन मैं कैटेगोरिकली किसी एक बंदे के खिलाफ बात नहीं कर रहा। बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। किसी को मैं नामजद नहीं कर रहा कि फलां बंदे ने ये बात की। बस मैं ये कह रहा हूँ कि रियलिस्टिक स्टाइल में अगर चीज़ों की प्रमोशन की जाए तो इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म चलेंगी। ये एक हदायत है हम सबके लिए, मेरे लिए भी, कि अगर हम रियलिस्टिक स्टाइल में चलेंगे तो इंशाल्लाह ये लॉन्ग टर्म चलेगा, बजाय इसके कि हम इसको एक शॉर्ट टर्म के लिए करें और फिर हम सोचें कि अब हुआ क्या है। वो पेपर से पहले ना, मैं चूँकि पढ़ाता भी रहा हूँ काफ़ी अर्सा, तो पेपर से पहले ना आप किताब खोलते हैं, तो किताब खोलते हैं, हम देखते हैं अभी आमदा, अभी आमदा, अभी आमदा, अभी आमदा, पूरी किताब देखिए, सारा आमदा, सारा ही आता है। अच्छा, अब पेपर में सवाल आया, पहला सवाल ए कितों आ गया, दूसरा सवाल ए कितों आ गया, ये कितों आ गया। अब रियलिस्टिक अगर एक बंदा होता है ना, उसको पता होता है यार मैंने ये पढ़ा और मुझे आता है। अब पेपर में ये नहीं कहता ए कितों आ गया, आ गया। तो ए कितों आ गया से बचने के लिए ना हमें रियलिस्टिक स्टाइल में फार्मिंग करें, फार्मिंग करें, लेकिन एक गेम प्लान के साथ करें ना जी। अगर आप फार्मिंग का स्टाइल बताते हैं तो आप लोगों को कहें जी 5 साल के लिए ये प्राइसेस फिक्स है, अगर ये इन प्राइसेस बॉटम लाइन दे दें, इन प्राइसेस पे आपका बर्ड सेल नहीं होता, अब आपका बर्ड मैं खरीदूंगा। ठीक है, फिजिबिलिटी ठीक है, बिल्कुल सही है। स्पोर्ट हो नहीं सर, देखें आपने बताया, फर्ज कर लें मैं कहता हूँ जी अल्बिनो का बताया, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, अल्बिनो का आपने बताया, आपने कहा जिसका बच्चा 10,000 का सेल होगा, बिल्कुल सही। आप इसकी बॉटम लाइन डिफाइन कर दें 7,000, आप कहते हैं जी 5 साल के अंदर 7,000 का जिसका नहीं बिकेगा मैं लूँगा। प्लान समझ में आया, 100 जोड़ा सारे लोग लगा लें, 100 200 मे भी तो 500 लगा ले, फिर तो ये बूम कर जाएगा कि जी 7,000 का मैं ये खरीदूंगा और बाकी खरीदूंगा और सारे बच्चे खरीदूंगा, छोटे बड़े, मतलब हल्के साइज के, मतलब जैसे भी बड़ा ना, जो भी आएगा मैं खरीदूंगा। फिर तो ये समझ आता है कि 5 साल का गेम प्लान है, फिक्स है 5 साल के लिए, 5 साल के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपसे बर्ड लेगी, आप उनसे बर्ड लें, ब्रीड करवाएं, उनको वापस दें, ऐसा ही है, तो फिर समझ आता है। बिल्कुल सही हो गया आपकी बात से, बिल्कुल ये बात आ गई कि जो भी आपसे बंदा कहे, जो भी कहे XYZ कि आपने जनाब इतने लगाने और इतने कमा लेने, आपने उससे बात कर लेनी है पहले ही कि भाजी मनु दसो तुसी कितने लोगोगे मेरे को, मैं किसी को नहीं देता। मैं ये कहता हूँ, देखें जब कोई चीज़ आम होती है उसकी प्राइस कम होती है, एक बॉटम लाइन सबको बैठ के डिफाइन करनी चाहिए, हर चीज़ की एक बॉटम लाइन, उसका स्टैंडर्ड, उसकी बॉटम लाइन डिसाइड करनी चाहिए। मार्केट में जो इनसिक्योरिटीज़ है ना, उनकी वजह से मार्केट ऊपर नीचे जाती है। मैं बता रहा हूँ एग्जीबिशन की, हैगरोमो की, हम कोई बॉटम लाइन डिफाइन नहीं कर सकते और इसको हम फार्मिंग में लेके भी नहीं आ सकते। अच्छा। ये मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। कल को मैं ही अगर वीडियो बनाता हूँ ना कि जी आप हैगरोमो की फार्मिंग करें, तो मैं गलत करूँगा, मैं सही नहीं करूँगा।
ये बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ बिल्कुल कि सही। अगर कल को मैं ही कहता हूँ ना आए फार्मिंग करें हैगरोम होगी, भाईजान नहीं, ये खाने के काम नहीं आता। मैं सांभ लांगा वीडियो तो काट के दस देंगे फिर। मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि अदनान भाई आप गलत कह रहे हैं। ठीक हो गया। हम ज़रूर बताएंगे आपको, लोहे से इंशाल्लाह सोना बनाने का फार्मूला आपको देंगे। ज़बरदस्त। उसको आप अपने स्टाइल में करें, अपनी मेहनत से करें, अपने जोश से करें, लेकिन वो सोना आप पहले अपने लिए प्रोड्यूस करेंगे। मार्केट में उसका डिमांड होगी इंशाल्लाह, लोग आपसे वो डिमांड करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि जब आप कोई अच्छी चीज़ प्रोड्यूस करवाएंगे लोग आपके पीछे होंगे। लेकिन जब आप मार्केट के पीछे जब भागेंगे ना तो फिर उस इंक्लाइनेशन के लिए मे बी आप एक बड़े लॉस की तरफ जाएंगे। तो ये हमें सोच लेना चाहिए। कुछ वीडियो में इस वीडियो में बातें हैं जो सख्त हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं इनको एडिट नहीं करूँगा, मैं इसको ऐसे ही पोस्ट करूँगा ताकि मुझे भी पता चले कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की है। और कुछ मेरे दोस्त जो मेरी रहनुमाई करना चाहें, दे आर फ्री टू कमेंट। मेरे पर्सनल पे अटैक ना करें, लेकिन मेरी अगर किसी बात से किसी दोस्त को कोई नाराज़गी होती है, मेरे कमेंट में आएँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मुझसे पूछ लें कि ये बात आपने किस सेंस में की है। इंशाल्लाह विल ट्राई टू आंसर कि मैं अपने बिल्कुल ईमान से आपको बताऊं कि ये बात मैंने क्यों की थी। और इतना ब्लंटली शायद ही कोई आज तक कैमरे के सामने बातें कर रहा हो या की हो किसी ने। मैं किसी किस्म की कोई जंग नहीं छेड़ रहा, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि हम एक रास्ते पे, रमीज साहब का सवाल था, उन्हीं के सवालात से उन्होंने कहा मैंने हार्ड क्वेश्चन करने हैं, मैंने कहा करें, जो बातें रियल हैं वो सामने आए। ये जो चार्म एक फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे है, इस चार्म को ब्रेक होना चाहिए। इस चार्म के साथ रियलिस्टिक चार्म आना चाहिए ताकि ये लॉन्ग टर्म चल सके। आई होप आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। अगर कोई और क्वेश्चन रह गया तो आप थैंक यू पूछ सो सकते हैं। मच। मैं कह रहा हूँ आपने वो कहते हैं ना वो किस तरह है कि कूजे में बंद कर दिया, दरिया को कूजे में बंद कर दिया, वो वाला काम। हाँ समंदर को मिसाल ही भूल गया थी मैं। वो बदनाम वाली बात है ना, वो एक फिर मैंने पहले भी कहा था शायद एक जगह पर, वो कैसे है करके कि बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो वो कोई बात नहीं है, जो आता है जो ऐसा भी आता है, हमने रियल बात की है, एक फैक्ट पे बात होनी चाहिए सर, पे बात करनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। देखें हम ऑल ऑफ इट नहीं है एग्रीकल्चर का, लेकिन वी आर पार्ट ऑफ इट। बिल्कुल बिल्कुल। वी आर पार्ट ऑफ दिस फैमिली, वी आर पार्ट ऑफ दिस फ्रेटर्निटी। बिल्कुल। तो हम भी हिस्सा हैं आपका। जी जी जी। अगर हम ये बात कर रहे हैं, अगर आप डिसएग्री करते हैं तो आपको पूरा हक है। हाँ। लेकिन मैंने कोशिश की है कि जो मुझे समझ आया, जो मेरे माइंड में है, बेस्ट टू माई नॉलेज मैं आपसे शेयर करूँ, एंड आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। और इंशाल्लाह इस तरह ये सिलसिला जारी रहेगा। इंशाल्लाह हम लोग इसको करते हैं कोई बाई मंथली, महीने में 2 दफ़ा टॉक किया करेंगे। बिल्कुल सही। जो पीछे रिव्यूज़ आएंगे लोगों के, इंशाल्लाह वो भी उन पर भी बात करेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही, ताकि हम लोग इसको बेहतर तरीके से कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। और कोशिश करेंगे कि रियलिस्टिक फार्म में इंशाल्लाह लोगों के साथ जो है वो गुफ्तगू होती है। बिल्कुल मसाइल को उजागर करना चाहिए। बिल्कुल सब देखें, ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो एक न्यू फैंसियर के हैं, जी जो बिल्कुल, आप डे टू डे फेस करते हैं। और इंशाल्लाह मैं ये कह रहा हूँ आपको कि एक ट्रेंड ये आने वाला है इंशाल्लाह कि लोग रियल पे बात करना शुरू करेंगे। इंशाल्लाह। क्योंकि देखिए वो चार्म तो बिक गया ना, अब उस चार्म में एक डिक्लाइन है, अब रियलिटी का एक ग्राफ स्टार्ट होगा। अब ये ग्राफ इंशाल्लाह ऊपर जाएगा और इंशाल्लाह लोग फिर ना एक खोल से बाहर आ जाएंगे। और वो खोल से बाहर आके जब बातचीत बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे, जो लोगों की सोच है, क्योंकि देखिए मैं अगर करोड़पति हूँ ना, भी मुझे 10,000 20,000 कमाने वाले का दर्द कभी महसूस हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो जब मुझे 10-20 हज़ार कमाने वाले का दर्द महसूस नहीं हो सकता तो उसके सवालात कैसे महसूस करूँगा? नहीं हो सकता, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल मैं, चूँकि देखें मैं आपके सामने एक बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास से हूँ और मैं भी हैंड टू माउथ वाला एक सिलसिला है मेरा। जी जी जी। तो मैं इस चीज़ को समझता हूँ, आपके क्वेश्चंस को मैंने उस प्रोस्पेक्टिव से समझने और बताने की कोशिश की। जी जी। और इंशाल्लाह वी विल कीप इट कंटिन्यू। ये सवालात मुझे चंद दोस्तों ने किए, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, तो मैंने कहा यार इसका जवाब जो है ना इस तरीके से होना चाहिए। ये कोशिश की कि सर देखें आप pretty रिलैक्स हैं इस वीडियो में। मैं ये समझता हूँ कि आपके क्वेश्चन को आंसर मिला। बिल्कुल। आपके चेहरे पे जो एक सीधा क्वेश्चन पूछने की एक सेंस वो नज़र आ रही थी, अभी इत्मीनान नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ हम सीधे रास्ते पे चले हैं। जी जी जी। कुछ गलतियां भी हुई होंगी इनफैक्ट, बिल्कुल। तो कोशिश करेंगे कि मे बी किसी दोस्त को मेरे लहजे से एतराज़ होगा, मेरे अल्फाज से एतराज़ होगा,
कोशिश करेंगे उसको हम बेहतर कर सकें। इंशाल्लाह वो तो करने चाहिए। वो देखें गुंजाइश मौजूद है, गुंजाइश मौजूद है। वो बिल्कुल इंसान खता का पुतला है, बिल्कुल और उसके बगैर तो कोई भी नहीं है ना। ऐसा ही है। हाँ ऐसा ही है। तो सर मैं ना एक हम लोग वीडियो बना रहे थे, हमने माइक टेस्ट किया ना, मैंने और सैयद सनीम मुस्तफ़ा गुजरांवाला से हैं। जी 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 जी। तो हमने माइक टेस्ट किया, तो मैंने उनको ना वीडियो भेजी, वो 1 मिनट का क्लिप था। तो चूँकि मेरा कोई भी गुफ्तगू प्लान तो है नहीं, आपसे ये तीसरी गुफ्तगू है, तो कोई प्लान गुफ्तगू तो है नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उनसे भी कोई प्लान गुफ्तगू नहीं थी, ऐसे एक जनरल गुफ्तगू स्टार्ट हुई, हमने वीडियो बना दी। मैंने सोचा, मैंने कहा यार मैं लोगों को, यकीन मानिए कुछ अर्सा तक मैं लोगों को बुला के खुद यहाँ पे कोशिश करता था एंटरटेन करने की, बताने की, समझाने की, और ये सारी बातें ही किया करता था जो आज मैं वीडियो के सूरत में दोस्तों के सामने भी लेके आ रहा हूँ कि दोस्त भी सुन लें मैं क्या बात करता हूँ। तो उस वक्त इसकी एक्सेप्टेंस नहीं थी। जब एक्सेप्टेंस नहीं थी तो मैंने सोचा यार इसको क्यों ना हम लोग इस तरीके से करें। पॉसिबल है कि मेरे लाइक माइंडेड लोग भी मौजूद हों, बिल्कुल, जो शायद इस बात से ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर सकें बजाय इसके जो मेरे पास बंदा है उससे भी ज़्यादा। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके तो पहले ही स्टार्ट आउट हो, आपको इनके आंसर्स पहले ही पता हो। बिल्कुल। तो जो दोस्त मौजूद है इंटरनेट पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, उनकी थोड़ी सी रहनुमाई हो जाए, और ये एक इंशाल्लाह अच्छा सिलसिला रहेगा जी। आई होप इट्स वेरी लेंथी वीडियो जी, ये काफ़ी लंबी हो गई। जी बिल्कुल बिल्कुल। सो नाइस टू ऑल ऑफ यू जी, बहुत शुक्रिया आपका सुनने का। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।